ये हनुमान गया है, लेकिन आज मुहूर्त निकला जा रहा है। गर्भवती समय पर शिवलिंग नहीं आई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तो कोई उपाय बतलाइए। हाँ, उपाय है। हाँ। सीता, इधर आओ। समुद्र के किनारे जाओ और एक बालू की शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजा कराएंगे। तैयार करो। लिंग थाप कर विधिवत पूजा और माता जानकी ने सुंदर वाला शिवलिंग को बनाया किया। शिवलिंग तैयार हो चुका। यहाँ राघवेंद्र सरकार के शहर दशग्रीव रावण पहुंचे। आरती पूजा तैयारी कर लो। लिंग थाप कर बोलो शंकर भगवान की। सभी दर्शन करो, कैसी सुंदर झांकी है रामेश्वरम भगवान की। बोलिए रामेश्वर भगवान की। आगे आओ राम। सीता को बाम भाग में लीजिए। आओ, ये यही रख दो सामने। आगे आओ, हाथ जोड़ करके। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि हरि ओम। प्रसीदा इंद्रो वृद्धश्रवा, प्रसीदा विश्ववेदा, स्वस्तिनस्तारक्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड अकाय सूर्यकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम धौम शांतिरंतरिक्ष गौण शांति, पृथ्वी शांतिराप लोकदया शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेधि शांति, सामा शांति। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वशवांगरागाय पुराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जटाटवी गलज्वल प्रभाव पावतस्तरे गले वलम लंबतम भुजंग तुंग बालकम टमट्टमट्टमंडिनाथ बटवरयम चकार चंड तांडवम तलोतनो शिवाशिवम जटाकटा हर्षम भ्रम ब्रह्मण्य निर्जरी विलोल रीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम ममहा। नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भासम अजयम निरंकार मोकम मूरम क्रियम ज्ञान गोतीत वीसम वीसम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतुहम प्रसादा संतान गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा शरीरम स्फुरन्मूल कलोली चार गंगा लसत भाल भाल कंठे भुजंगा चलत पुंडरम भूनेत्र प्रसारम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। ठीक है, हे राम चढ़ाओ, पुष्पमाला चढ़ाओ और भगवान शिव से जो तुम्हारे हृदय का विचार है उसे हाथ जोड़ करके मांग लीजिए। आज तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हे बानर भानु, बैठ जाओ तुम लोग। हाँ राम, ये शिव पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। और ध्यान से सुनो, अभी तक तुमने अपने राष्ट्र में कैलाश गिरी से आई हुई शिवलिंग की पूजा देखी होगी, उसके दर्शन किए होंगे, लेकिन जो सीता ने बालू से शिवलिंग बनाई है ये पूरे विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होगी, केवल यही प्राप्त होगी। और विशेष रूप से आज राम ने पूजा की है रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए। आज संसार में कोई भी प्राणी
किसी भी रोग से ग्रसित हो, किसी भी आपदा में हो, बीमारी हो, हर क्लेश हो, इतना ही नहीं दरिद्रता हो, तो आज भगवान शिव की पूजा जो करेगा इसी क्षण उसे फल मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए दुख दारिद्र से छुटकारा मिलेगा। और जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं भगवान शिव को आकर के प्रणाम करें और आकर के हाथ जोड़ करके नाम से आए कोई वंचित मत रहना, वरना ये लाभ भविष्य में मिले या ना मिले। आज पूजा करिए, शिव पूजा पूर्ण संतुष्ट हो चुकी है और जो व्यक्ति वंचित रह गया है दक्षिणा में आप जो कुछ मांगना चाहें तो आप कहिए कृपा करके। मांगने का काम तो भिखारियों का है, मैं तो स्वयं दाता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जी भगवान। क्योंकि राम ये सत्य है कि मैं तुम्हारा आचार्य हूँ और दक्षिणा तुम देना चाहती हो, तो मैं तो आचार्य दक्षिणा में यही चाहता हूँ। यह वर मांगो दीन दयाला कुटुंब सहित वही बधो कृपाला। अपने लिए तो यही चाहता हूँ कि मेरे पूरे खानदान का विनाश आपके हाथ से होना चाहिए। एवं मस्त ऐसा ही होगा। ठीक है, प्रणाम। आयुष्मान भाव विजयी भाव। आओ सीता। और ऐसा जानकी को लेकर रावण अपने साथ में चला गया। रघुनाथ जी ने भी रोकने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि जिसपे हमारा अधिकार नहीं उसको नहीं रोक सकते। आइए अब यहाँ से आगे मेरा सुंदर पुल की रचना हो गई और उस पुल से महाराज सेना राम जी की पार हो गई। और तब श्री रघुनाथ जी महाराज अपने समस्त सचिव गणों को बुला करके कहते हैं कि भैया अब आप बताइए क्या किया जाए। कि भाई अब तुम सब अपनी मर्जी के अनुसार बतलाओ कि अब क्या किया जाए। प्रभु मंत्र कहा निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। आपने पहले लंका में माता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा, लेकिन दोबारा भी हनुमान को भेजेंगे तो रावण समझेगा या इन बच्चों को कोई शांत करने, तो रावण समझेगा कि इनकी सेना में एक यही वीर है, इसे बार बार भेज देते हैं। इसलिए हमारा विचार ये है कि आपके हनुमान जी को ना भेज करके आप बाली के पुत्र अंगद को लंका के लिए भेजें। शांति दूत अनेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। ये नीति तो बहुत ही उत्तम है। हे भाई अंगद, मेरे सन्मुख आओ, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ तुम जाकर के वही कार्य करना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। ये बाली तने बुद्धि की निधान, तुम भली प्रकार से सब चीज में निपुण हो, तुम मेरे काम के लिए लंका के लिए जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें कहा कहो, परम चतुर में जानत आओ। और भला मैं आपको किस प्रकार से समझाऊं? आप ऐसे भी परम चतुर हो, सब कुछ जानने वाले हो। जिस प्रकार से उस प्रकार से आप अपनी वहां जाकर के सब वृतांत सुनाना। आज हमारे तास हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। जिस प्रकार से हमारा कार्य सिद्ध हो वही जाकर के उस दसनों के समीप जाकर के सुनाना। प्रभु आज्ञा धर शीस चरण बंद, अंगद उठे सोई गुण सागर, ईश राम कृपा जा पर करहो। देव भगवान आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आप एक तुच्छ वानर पर यह कृपा कर रहे हैं, यश का पात्र बना रहे हैं। भगवान आप जिस वानर को भेजना चाहे सभी सामर्थ्यवान है, किंतु आप मुझी को भेज रहे हैं। हे भगवान, जिस जन पे कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय हो उसको भय ही नहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। मेरे लंका वाले चीज है क्या जो मुझको बल दिखलाएंगे? एक बार आप
तो बंद चरण और नायक बुझाई, अंगद चले हूँ सब ही सिर नहाई। सबके चरणों में वंदन प्रणाम करके अंगद जी चल दिए। और इधर लंका में क्या हो रहा है? पूर्व बैठत रावण कर बेटा। जय जय श्री राम। कहाँ है यहाँ कोई? जय जय श्री राम। पूर्व बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा तो हो गई बेटा। ओ तू आया है, चल तुझी से शुरुआत की जाती है, चल आजा। यही अंगद का औलाद उठाए, कह पर्वत के भूमि भवाई। ओहो रावण का बेटा आया, उठा करके पटक दिया जय जय और श्री आ राम। गया। लंका भयो कोलाहल भारी। बहुत तेरे साजन एक बैठावा, समाचार रावण ही जनावा। महाराज की दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। महाराज बड़ी आफत आई है, एक और बलवान बंदर आया है। आए दे दो भाई। हाँ, उस बंदर ने अभी अभी एक राजकुमार को मार डाला है, लंका में सूतंग लग गए महाराज, लंका में सूतंग लग गए। फिर कोई बंदर आ गया। वो नहीं है जिसने लंका जलाई थी, और बलवान है वो भी। और कोई दूसरा बानर है? हाँ हाँ हाँ। आश्चर्य हो रहा है, कभी पहले बानर यहाँ भटकते नहीं थे। पहले एक आया, अब दूसरा आ गया। लग रहा है अशोक वाटिका के फल ज्यादा ही सुंदर लगे हैं लोगों को। उसने राजकुमार को मार डाला, आपके पुत्र को मार डाला। हाँ। लंका में आते ही नागा को मार दिया। वानरों के हाथों से सबका सत्यानाश है। देखो जाकर के राजकुमार की बड़ी लाश है। पहलिया ना बजाओ, घबराओ नहीं। बंदर आया है तो उसे अंदर लेवा कर गिला। गयो सभा मन ने किना मुरा बालित ने रनवन बांकुरा। उनके सभासद कपिकों देखी, सभी खड़े हो गए महाराज अंगद जी को। अभी पागलों क्या बैठ जाओ, ऐसे खड़े हो रहे हो कि मानो किसी राष्ट्र का राजा आया है। बंदर को स्थान दे दो। बंदर, मैं जैसा पूछूं वैसा ही उत्तर देना। धैर्य पूर्वक, चपलता नहीं करना, ये राज दरबार है। कौन पठायो, कहाँ ते आयो, कहाँ तेरो नाम है? राम पठायो बलि पुत्र अंगद मेरो नाम है। कौन के सुत? बाली के सुत। कौन बाल न जानिए? 6 मास काख में रखे काहे न पहचानिए। किम गयो वीर वाली? रघुवीर बाण स्वर्ग सिधारिए। किम गयो? देवलोक सुधारी, यानी मर गया। अच्छा हुआ। हे महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किसकिंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अंगद, मैं समझा नहीं। तेरा ढीठ कलाम याद मुझे आता नहीं। कौन बालिक, कौन राम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी पहेलियाँ। क्यों नहीं? कौन है बालिक और कौन है राम? श्रीमान ध्यान
ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, परसोत्तम है, परमेश्वर है। अरे बानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उनके अनचर हैं। उनका सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। ओ यानी तू कथावाचक है, पिछली कथा को भी कह सकता है और आने वाली कथा को भी ज्ञात कर सकता है। लेकिन अंगद, रहा बाल बानर में जाना, तेरी बातों से मुझे याद आ रहा है, एक पंपापुर का सरदार बानर बाली था। वास्तव में वो तो अद्वितीय योद्धा था, लेकिन तू कह रहा है कि वो मर गया। तू बाली का ही पुत्र है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का खालक है? तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने बाप तेरा, उसी का तू दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। कर तू मेरा होता या मेरी और मेरा होता, एक भान प्रताप मेरा, तेरा भी यश कमल खिला होता। हे अमर, तू बाली का बच्चा है और उस राम ने तेरे पिता को मार दिया है। तुझे शर्म नहीं आती? तू तो कुलघारक है जो कि तूने उसकी दास्ता स्वीकार कर ली। अरे तुझे तो बदला लेना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया क्योंकि तू तो बच्चा है। जब राम ने तेरे पिता को मार दिया तो तुझे भी मार सकता है। तू घबरा गया, अगर इसका विरोध करूंगा ये मुझे मार सकता है, इसलिए तू उसका दास बन गया। लेकिन नहीं, घबराओ नहीं अंगद। अगर मुझे मालूम हो जाता कि उस तापस ने बाली को मारा है तो मैं तेरी सहायता के लिए वहीं पहुंच जाता। लेकिन तू अपने घर में ही अंगद, मुझ में और बाली में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तेरी माँ मेरी साली है और बाली मेरा साड़ू है। तू भी तो मेरे धर्मनाथ के समान है। और देख, मेरे हाथ में समय सत्ता है, मैं त्रिलोक सम्राट हूँ। 33 करोड़ देवता मेरी दास्ता स्वीकार करते हैं। अब तू मेरा हो जा, मेरा मिल जा तो तेरी सदगति हो जाए। कल से ही लंका राष्ट्र का तू सेनापति हो जाए। और ये बात सोचना कि मैं तुझे अपने चरणों का दास बना के रखूंगा। नहीं नहीं, मैं तुझे पद दूंगा, पद। कल ही तुझे लंका का सेनापति बना दूंगा। लेकिन एक बार तू मुझे अपना ले, मेरा हो जा तब। हे महाराज, मैं यह सेवा करता, किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, बुद्धि और भीतर कहाँ। हाँ, यदि सेनापति अगर चाहते हो तो रामाटन में भज रहे। अरे 2-4 नहीं, वहां तो सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले करने को। नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराती में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को कर सकता है। सेनापति क्या, तुम कहो तो वह तो राज भी चला सकता है, किंतु संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पैर धस चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा नहीं, यह प्रण रघुवीर कर चुके। गलती मुझसे ही हो गई है। मैंने तुझे सेनापति के पद का लोभ दे दिया,
लेकिन तू कह रहा है कि मुझ में योग्यता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे क्या मालूम था तू अशिक्षित है, मूर्ख है और पढ़ा लिखा नहीं है। अरे भाई, सेनापति तो कोई योग्य व्यक्ति ही बन सकता है। और क्या कह रहा है कि लंका में 30 पाम धर चुके हैं, यानी बंदर पाम धर चुके हैं, और निश्चर से हीन करूंगा नहीं, ये प्रण रघुवीर करते हैं। तेरे स्वामी जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। लेकिन नहीं, तू तो मूर्ख है ही, और तुझसे बड़ा मूर्ख तेरा स्वामी है राम। उसे ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं। ध्यान से सुन। जिस समय विभीषण यहाँ से गया था राम के पास, तो विभीषण ने क्या परिचय दिया था? नाथ प्रसादन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुत्राता। हे राम, मैं निशाचरी वंश का हूँ और रावण का छोटा भाई हूँ, और राम ने उसे अभयदान दे दिया है। इतना ही नहीं, अपनी शरण में रख लिया है और कहता है जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं तैता नहीं हूं। मेरे शरणागत भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते और लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण रामादल में शोभा पाएगा, अरे निश्चर से हीन करूंगा नहीं, ये पर बकवास आएगा। अगर विभीषण भी जीवित रह गया तो उसके पद की पूर्ति कभी नहीं होगी। हे महाराज, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कह दे निश्चर है। हाँ, जाता जो शरण नहीं उनकी, यथार्थ में वही निश्चर है। वो अब निश्चर नहीं रहे, वह तो एक भक्त है। यानी कि जो राम की शरण में जाता है वो भक्त हो जाता है। हाँ, वो वंश नहीं रहता उसका, ये वंश हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, तू यहाँ संधि करने के लिए आया है। जी महाराज। सुनो, संधि कर चाहता है तो स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को सर रखी मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, तुझको दे नजर सलामी में, हनुमान के हाथ बांध भेजे उसे गुलामी में। फिर मुक्तरण दबा मुख दांतों में, चरण दबा मुख दांतों में शरणागत हो बाणों की, कर जोड़े दोनों राम लखन और भिक्षा मांगे बाणों की। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई विभीषण को लंका भेज दो। दूसरी बात यह है, जो सेतु बनाया है उसको तोड़ दो। उसके उपरांत हनुमान को मेरी गुलामी में भेजो। उसके उपरांत राम अपने कंठ में कुठार धारण करके, मुख में तृण धारण करके, त्राहिमाम लक्ष्मण कह करके मुझसे प्राणों की भीख मांगे। तब भी मैं सोचूंगा कि इसको भीख दी जाए या नहीं। क्यों नहीं? आपने जो मांगा वह चारों बातें साधारण हैं। हाँ, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों भाषाएं साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसे यहाँ भेज देंगे। जो हुई है हानि वह सब तो पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, किस तरह से पूरी कर देंगे? वो क्या? जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सूप नखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाए। जय श्री राम। केवल एक ही बात रट रखी है तुम लोगों ने कि शूर्पणखा की नाक, शूर्पणखा की नाक। मूर्खो, तुम कहीं कह सकते हो, स्त्रियों के नाक कान काट सकते हो, स्त्रियों पर हाथ छोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हो? तुम्हारे कटक माह सुन अंगद, मोसम हृदय कौन योद्धा। हे अंगद, तेरे रामादल में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मेरा मुकाबला कर सके? सुन, स्वामी तेरा नाबालिग है, नारी का दुख सहता है,
उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी सा रहता है। अंदर है गाजर मूली समान, सुग्रीव पेड़ सरता के तट का, जिस जाम बंध पर तुम फूले चौथा पद है उस भटका। नर नील शिल्प का काम करे, वो केवल मूर्ति बनाते ही मकान बनाते ही। नर नील शिल्प का काम करे, सीखे ना युद्ध में आना वह। भाई हमारा गीदड़ है, क्या जाने खड़ग उठाना वह। हाँ है तो ये वो कौन है? कौन है? जो लंका को आकर के जला गया। क्या कहूँ गुस्ताख मुंह तोड़, दिल्ली को छोड़ निकल गया। एक हनुमान है, थोड़ा बहुत बलवान, बाकी तेरे रामादल में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जो कि रावण का मुकाबला कर सके। अरे अरे, यह क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच में लंका दहन किया? अरे वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्टियां घुमाया करता है। कपीपत ने चलते समय उसे कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। प्रथम लंका नगरी में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरा काम लंका नगरी को ढा करके समुद्र के मध्य बहा देना, तीसरा काम सीता माता को कंधों पे बिठला के लाना, चौथा काम रावण को साथ साथ लेते आना। पर आज इस समय प्रकट हुआ वह काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना अभी शायद मोह तक नहीं दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वह तो है ही नहीं रामागढ़। वो रामादल नहीं पहुंचा? वो तो एक बहुत छोटा बानर है हमारी सेना का। यानी कैद खा के मर गया? नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा, मर गया। अच्छा हुआ, एक तो कम हुआ। हम तो चाहते हैं धीरे धीरे सभी कम हो जाए, कुछ तो बचा, पृथ्वी का भार तो घटा, भोजन तो बचा। तू जानता नहीं मैं कौन जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे की दवा नहीं वो भुजंग विष वाला हूं। मेरी लंबी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम कुबेर वरुण मेरे पैरों से थर रहा है। मेरे संकेतों पर सूर्यदेव पूर्व से पश्चिम जाता है, मेरे ही इशारे पर पवन देव ठंडाता और घबराता है। मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित, त्रिभुवन में कोई न दूजा है। मैंने शीश काट काट नित शंकर को पूजा है। मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, पंडित भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने शीशों को काट काट करके शिव की पूजा की है। क्यों नहीं महाराज, हमने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के वरभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन। जब 10 मुंडों का घोड़शाला में दीपा घाट बनाया था, तब दया आ गई बलि को जाकर वहां छुड़ाया था। एक रोज सहस्त्रबाहु ने सब साल किरकिरी कर दी थी। कुछ सुनी है धनुष स्वयंवर की, जब 100 पर बिंदी रखनी थी। और क्या कहा आपने, शीश काट अंतर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे इंद्रजाल वो योद्धा नहीं कहाए हैं। बतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। अरे बलहारी यह भी तो है कहिए कि मैं बाली का मर्यादा में रहे, अधिकार ना रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह जोड़ी कर समझाने का। हम आपस में निपट लेंगे, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। जिनमें धरी लड़ाई है, तू तो वृक्षों पर उछल कूद के बकबक यहाँ लड़ाई है, तेरा विषय नहीं है। ये हम दोनों का झगड़ा है,
आपस में सुन लेंगे, भाग यहाँ से। हे महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, घर पथ शमशान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो धरती शोणित मैं होगी। जय और पराजय पीछे, पहले महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर ही में ठन जाएगी। हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बच जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और बात है, वह है अपना भाव। तने कुछ भी ध्यान धर सुनिए महान। सुनाओ सुनाओ, क्या सुनाएगा तू? अरे जो कायर और भयांतर है वही संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते, सर को नहीं झुकाते हैं। लेकिन तुझे मालूम नहीं, मैं वो भुजंग विश्वाला हूँ, तू जिसकी कांटे की दवा नहीं, ऐसा काला मत वाला हूँ। दोष दूत है, इसलिए तेरी उग्रता अब नहीं सह सकता नहीं। तू राजदूत कहलाता है, दे सकता दंड मैं नहीं। पर मैंने जान लिया, इस उग्रता का बदला लूंगा। जाएगा राज समाज से, वही तुझे मरवा डालूंगा। अब मैं तुझे समाप्त करा दूंगा रास्ते में। हाँ, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता, तो गोवध का पातक लगता है। जय जय। कभी कटान कभी वही मारी ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? समारे उठा 10 कंदर, भूतल बरे मुकुट अति सुंदर। अरे पकड़ो ढीठ मानवे को, रस्सियां लाओ बहने को, लोहे की छड़े गर्म करो तनिष्का झुलसाने को। ए निशा, चलो सुनो, जाओ रामादल को, जाओ बानर भालुओं को खा जाओ, उन दोनों तपस्वियों को बांध मेरे पास ले आओ। कर ये काम मुनासिब हो तो गंगनाग को ले जाओ। आकाश ओ झूठे नारी, चोर, मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वेद जो चंद्रोदय से खिला दे। अपने आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी किंकर का। अरे मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। ये लंका है कूलर फल समान, ये भिनगों से निश्चर बसते हैं। बानर का तो स्वभाव ये फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। अरे मूर्ख बंदर, क्या गरज पड़ी है सागर की जो तालाब से जाकर मेल करे? दीपक की इतनी शान कहाँ जो सूरज से खिलवाड़ करे? तपसी है गन्ने समान, मेरे निश्चर हाथी है। अनजान जान की बात करे, जान की साथी है। तेरी जान की तो मेरी जान की साथी है। अच्छा तो सुनो, अनजान जान की अजान की सुन, जान जान की फांसी है। तेजे जान की नहीं तो सुन, जान जान की प्यासी है। अबला को तू पाएगा तो कल तू कभी ना पाएगा। बात की बातों का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। तू असुरों के गुण गाता है, ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। मेरा यह पांव चलाए मानकर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पद पद रूपा। ए बंदर, क्या हुआ तुझे? जय जय श्री राम। हे महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे इस पांव को यदि कोई चलायमान कर जाए, आपके यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा है, तो रामचंद्र वापस चले जाएंगे, सीता माँ को मैं हार जाऊंगा।
ये तेरी शर्त है। हाँ कल तेरा पैर जमीन से उठा दिया तो तेरा वो स्वामी राम वापस चला जाएगा हाँ और तू सीता को हार जाएगा। हाँ महाराज। ओ तो ये तो साधारण बात है। चलो पकड़ो इसका पैर और खैर को लंका से बाहर उठाओ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे क्या कर रहा है? हट नीचे। बहुत दिन से मुझे मैया ने झुंझुना से खिलाया है। बहुत दिन में बेटे पाम उखाड़ने का अवसर आया है। उखाड़ उखाड़ पैर को। आया है बड़ी दूर से। बहुत करेगा। जय जय श्री राम। आया है बड़ी दूर से, खाता है केला। जय जय श्री राम। खाएगा केला। जय जय श्री राम। बहुत घंटे लंका में मंदिर द्वार को बनाया है। आज पाम उखाड़ने का अवसर आया है। जय जय श्री राम। ये आए हैं वीर योद्धा। अरे लंका की शान है। ये उखाड़ कर जरूर फेंकेंगे तुम्हारे पर। उठाओ उठाओ। वाह वाह वाह। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे बाबा। अरे क्या हो रहा है? जल्दी करो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सरकार, क्या हुआ? ये नहीं पता चल रहा है कि पेड़ ने धरती को पकड़ रखा है, धरती ने पेड़ को पकड़ रखा है। जिस तरह भोजन करता है ना उस समय तो ये याद रहता है ना। अरे गन्ना जी, रंगनाथ, आइए आइए। तुम तो इंद्रजीत हो। उठा करके फेंक दो इसे रामादल में। जो आज्ञा पिताजी। आजा आजा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्या हुआ गंगनाथ? पिताश्री, पर नहीं उखड़ रहा है। लग रहा है तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जाओ विश्राम करो। जाओ जाओ। आज तो लंका के सारे योद्धा समाप्त हो गए। कोई नहीं जय आया। जय श्री राम। खड़ा कोई है। नहीं है। अब तो लंका की आन बान शान आप ही रह गए सरकार। हटो विजय। व्यर्थ का खर्चा बांध रखा है मैंने। ए बंदर, आइए महाराज। जमाले पैर डट के हाँ आ रहा हूं मैं उठ के। हाँ रख दूंगा पैर को उलट पलट के। हाँ। कर नहीं उठा पैर तो रख दूंगा शरीर को अलग झटकी। अच्छा। लगाऊंगा दो चारी झटकी। हाँ। आ रहा हूं मैं उठ के। ओ। उठा आप अपनी परचारी, उठा आप अपनी परचारी।
घोर उबारा। हे महाराज, तुम मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। आप एक ब्राह्मण कुल के हैं और मैं एक वानर हूँ। मैं एक बहुत तुच्छ हूँ। आप मेरे पैर पकड़ रहे हो। मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पैर पकड़ने हैं तो चलो रघुनाथ की शरण में, उद्धार हो जाए। रघुनाथ रघुनाथ चला जा